आप लिंचिंग बंद करो, बंद करो। बजरंग दल तेरा नाम, इस्लामोफोबिया। आरएसएस तेरा नाम, इस्लामोफोबिया। लिंचिंग के हथियारों को देशराम में मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एसडीपीआई का नारा है, हर मजलूम हमारा है। एसडीपीआई का नारा है, हर मजलूम हमारा है। एसडीपीआई जिंदाबाद, एसडीपीआई जिंदाबाद, एसडीपीआई जिंदाबाद। लंबा हो जाएगा भाई। हिटलर की चाल चलेगा, हिटलर की मौत करेगा। डाउन डाउन बीजेपी, डाउन डाउन बीजेपी, बीजेपी, बीजेपी। यहाँ के पुलिस स्टेशन को लगता है कि हम केस से डरते हैं, तो हम नहीं डरते हैं। हम हमारे ऊपर जो केस होता है मुझे मेडल समझते हैं। हम देश बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। तुमरा पुलिस बात करो, आओ हमारे साथ चलो। संविधान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। लोकतंत्र बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। मस्जिद बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम अमन फैलाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। गरीब गरीब में शोर है, निवेश वाले चोर है। अरे हम क्या चाहते हैं, आजादी। अरे देखिए, जो देश भर में एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स चल रही है, हर जगह हम देख रहे हैं कि मुसलमानों की चुन चुनकर मॉब लिंचिंग की जा रही है, उनको टारगेट किया जा रहा है। और जो कुछ भी माहौल खराब किया गया है पूरे देश में, उसके खिलाफ हमारा ये प्रोटेस्ट है। इस देश की आज़ादी में मुसलमानों का पहला योगदान है। मुसलमान बाकी दूसरे लोगों की तरफ फर्स्ट सिटीजन है, लेकिन जो मौजूदा सरकार है लगातार इस कोशिश में लगी है कि मुसलमानों को सेकेंडरी सिटीजन बनाया जाए। तो हम ये क्लियर कट मैसेज देना चाहते हैं कि हम फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री हैं, हमने बराबर का हिस्सा लगाया है इसकी आज़ादी में, इसलिए हम किसी भी तरह की ज्यादती को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उनकी जो एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स है उसके खिलाफ हम सब एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। वहाँ तक पहुँचाए, वो हमारी बात करने को तैयार नहीं है। तो आज ये पैगाम हमको उनको भी पहुँचाना है कि वो हमारे लिए आवाज उठाए, क्योंकि हमने वोट देकर उनको वहाँ पहुँचाया है। वोट देकर हम ये नहीं कि उनको कुर्सी दी है और ऐसी के सामने लोग चुपचाप बैठे रहे। तो आज हम सब मिल के एक ऐसी आवाज पूरे हिंदुस्तान में पहुँचाएंगे कि सामने वाला आइंदा ये हरकत कभी ना करे। तो आज हम सब मिल के एक अच्छी बुलंद आवाज बनाएंगे और जो राज्य पार्लियामेंट में बैठा है अमित शाह मोदी, वहाँ तक भी आवाज सुनना चाहिए और ये आइंदा के लिए उनको खौफ होना चाहिए कि ये आवाज कभी ना उठे। और ये जो जुल्म के खिलाफ जो लोग जालिमाना हरकत कर रहे हैं, ये इनको बंद करना पड़ेगा। अगर ये बंद नहीं करे तो हम इससे बड़ा इंशाल्लाह प्रदर्शन करेंगे और इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में राइट रखें। हमारा ये धरना प्रदर्शन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से रखा गया है। पूरे महाराष्ट्र में हर जिला में जहाँ जहाँ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है, वहाँ पर हम ये पैगाम देना चाहते हैं शांति का। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से मुस्लिम विरोधी जो राजनीति चल रही है इस राज्य के अंदर, आने वाले इलेक्शन से पहले इनको ऑलरेडी स्क्रिप्ट करके दिया हुआ है कि ये भाषण, भड़काऊ भाषण लेकर मुसलमानों के बीच एक आपसी नफरत पैदा करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन इन लोगों को पता नहीं है, लोकसभा इलेक्शन में हमारी जनता बता चुकी है कि किस तरीके से हम आपसी भाईचारा रखते हैं। और आने वाले महाराष्ट्र में जो विधानसभा इलेक्शन है, ये भी हम बता देंगे कि जितनी भी फिस्ताई ताकत है उसको किस तरीके से खत्म किया जाए इस राज्य में। ये जो बीजेपी सरकार, आज शिंदे सरकार जिस तरीके से हमला बोल रही है, एक महाराज जिस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर टिप्पणी करता है और उसके सपोर्ट में बात करता है, उसे मालूम होना चाहिए कि वो एक समुदाय का चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो पूरे महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर है। इसी तरीके से जिस तरीके हम लोग ने ये प्रोटेस्ट रखा हुआ है, हर राज्य में हमारा ये पैगाम हम पहुंचाना चाहते हैं कि जिस तरीके से ये मनोवाद, फिस्ताई ताकत ये लोग लाना चाहते हैं एक विचारधारा को, हम इनको बताएंगे
कि हम शाहू महाराज की विचारधारा को मानने वाले हैं, अंबेडकर के संविधान को मानने वाले हैं। हम यहाँ पर कोई दंगा फसाद नहीं करने देंगे। जब तक कोई दंगाई आएगा, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया उसका सामना करेगी। SDPI जिंदाबाद, SDPI जिंदाबाद, SDPI जिंदाबाद। की तरफ से ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मुंद्रा शहर के अंदर कल्याण के जो ट्रेन के अंदर जो हादसे हुए, यही SDPI वाले जाकर उनके ऊपर केसेस किए, बाकी और कोई पार्टी यहाँ पर नहीं आई। बाद में जब केस होने के बाद में सारे लोग फोटो खिंचाने के लिए हर पार्टियां जाकर पहुंच गई, लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आखिर तक वो बुजुर्ग के साथ में थी। ये हम बताना चाहते हैं और हम लोग मैं अपने स्पीच को यहाँ पे खत्म करता हूँ। हादसा हुआ था, आज उनका डिस्चार्ज भी हुआ है और मैं उनसे मुलाकात करके भी यहाँ पे आया हूँ। तो भी मुद्दा है, जैसे मॉब लिंचिंग का जो मुद्दा है वो इतना बड़ा मुद्दा बन गया देश में। हर जगह हम देखते हैं जो मुस्लिम आइडेंटिटी है बेसिकली, जैसे जो भी हो, जैसे सिर पे टोपी पहनना हो या बुर्खा हो गया, ये सारी चीजों के अगेंस्ट ये गौरक्षक बोले या जो भी बोले, जो संघ परिवार, जो RSS, ये कैसे इस आइडेंटिटी पे अटैक कर रहे हैं। जैसे हम यूपी में भी एक हादसा हुआ, एक हिंदू लड़के को मार दिया गया क्योंकि वो चाहे मुस्लिम जैसा दिखता था, उनको लगा कि उसके पास बीप है तो उसको उस मुद्दे पे मार दिया गया। अब जैसे ये गौरक्षक का पूरा मुद्दा है, तो इसमें गौरक्षक जैसे क्या है, मतलब ये 20-30 साल के जो लड़के होते हैं यूजुअली, अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट तो दे नहीं पा रही है, तो मुद्दे पर काने पड़ेंगे क्योंकि 20-30 साल के लड़कों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी तो सड़क पे आएंगे, बात रखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जा रही। तो जैसे गौरक्षकों का मुद्दा है, ये मुद्दा गवर्नमेंट ने सामने रख दिया। तो अभी 20-30 साल के लड़के जिनको लगता है कि उनको धर्म के नाम पे उनका ब्रेन वॉश करा जा रहा है, उनको बोला जा रहा है कि ये जैसे मुस्लिम लोग हैं तो मुस्लिम आइडेंटिटी है, इनके खिलाफ लड़ो। तो अब वो एम्प्लॉयमेंट की मांग करने से भटक के वो ये सारी चीजों पे लड़े जा रहे हैं। तो ये सारी जो है इंडियन स्टेट जो है, मतलब गवर्नमेंट है, इनका मुद्दा है कि जो असली मुद्दे हैं, जैसे रोजगार नहीं मिल रहा है, लोगों के घर में राशन पानी महंगा हो गया, ये सारे मुद्दों से भटका के लोग इस मुद्दे पे लेके आ रहे हैं कि जो धर्म के नाम पे लड़ाई कराई जा रही है। इससे गवर्नमेंट को यही फायदा है कि जब इलेक्शन आएगा तो बोलेंगे कि जो हिंदू है वो सोचेंगे कि हिंदू पार्टी को वोट देगा, जो हिंदुओं की पार्टी है, जो बीजेपी खुद को बताती है, जबकि ये किसी की भी पार्टी नहीं है असल में, क्योंकि ये तो सिर्फ मुद्दे पर काटने का काम करती है। ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने हिंदुओं को इन्होंने कोई रोजगार दिया हो या हिंदुओं को नौकरी दी हो, ऐसा तो है नहीं बिल्कुल भी। तो ये किसी की पार्टी नहीं है, बस धर्म के नाम पे लड़ाना चाहती है। मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि मॉब लिंचिंग, गौरक्षक, ये जितना भी मुद्दा है, ये कोई धर्म का मुद्दा नहीं। हिंदू मुस्लिम आपस में साथ में अच्छे से रहते हैं। ये सिर्फ ये पार्टी है कुछ जो ये मुद्दा आगे बढ़ाना चाह रही है और उनका प्रोपेगेंडा के तौर पर इस मुद्दे को आगे लाना चाह रही है, जिससे कि उनको जो असली मुद्दे हैं उन पर काम ना करना पड़े। इतनी सी बात है बस। क्या पूरी जानकारी दोगे? देखिए, नोटिस रखने का मकसद जो है, हिंदुस्तान के अंदर इतिहास में 78 सालों में आज तक ऐसा नहीं हुआ जो आज 14-15 सालों में हो रहा है। जो गंदी राजनीति चलाई जा रही है, खास तौर से एक मुसलमानों के पीछे इन लोगों ने जो छोड़े हैं इस तरह से कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर कभी कोई साधु अपने उनकी तरफ से कोई बिड करता है, कभी कोई MLA इस तरह से करता है। मुझे तो शर्म आ रही है कि एक MLA की पद में रह करके वो आदमी इस तरह के गुंडे जैसी बात करता है। उसको उस जगह पे रहने का हक ही नहीं है कि वो सत्ता में रह करके इस तरह की बात करे, गुंडागर्दी। तो ये तो ये पार्टी के ऊपर लानत है जो उसको अभी तक रखा हुआ है। और दूसरा, एक जो साधु कहलाता है अपने आप को, उसने खैर 2 क्लास पढ़ी होती तो ये दोनों ऐसी बात नहीं करते, क्योंकि उसको अपने धर्म के बारे में मालूम नहीं है। आज उसको अगर पूछा जाए अपने धर्म के बारे में नहीं मालूम, वो हमारे धर्म के बारे में जानकारी लोगों को दे रहा है। ये सरासर झूठ और वो कहानी बना करके चलाई जा रही है। आप उनसे पूछिए अपने धर्म के बारे में, वो नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म का पढ़ा ही नहीं है ना। वो हमारे धर्म के बारे में कुछ जानकारी ले रहे हैं। उनको क्या जरूरत पड़ी हमारे धर्म से? वो अपने धर्म के बारे में लोगों को बताए ना। तो ये सब जो चीजें की जा रही है, गंदा माहौल बनाया जा रहा है ताकि मुल्क के अंदर आपस में लड़ाई हो और इलेक्शन ना हो, इस तरह से यहाँ पे प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। कई सारी FIR दर्ज हो गई। नीतीश आने का ये पहला हेड स्पीच नहीं है, इससे पहले भी नीतीश आने ने कई हेड स्पीच दे चुके, और गुस्ताखी रसूल का भी ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले हो चुके। FIR दर्ज हो जाती है
लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं होती। तो आखिर क्या वजह है जो गिरफ्तारी नहीं होती? हिंदुस्तान में जो है ना, संविधान जो हमारे बाबा साहब ने बनाया है, ये लोकतंत्र से चलता है, संविधान से हिंदुस्तान चलता है, ना कि किसी मजहब से, ना किसी लीडर से। अगर कोई भी है वो सब एक बराबर है, चाहे वो MLA हो, CM हो, PM हो, संविधान सबको एक बराबर का हक देता है। तो ये चीज़ हमारे वहाँ दोगलापना किया जा रहा है कि हमारे गुरुजी को, हमारे उलमाओं को एक छोटी सी बाइट करने पर उन्हें उठाया जा रहा है। और ये आदमी मनून, जिसने हमारे नबी की शान में इतनी गुस्ताखी की और इसके ऊपर 26 से ज़्यादा अफेयर हुए, पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट हुए, और उसको अभी तक के कुछ नहीं किया गया। क्या वजह है? वजह यही है कि जो हुकूमत में बैठे हैं वो उन्हीं के सब है, उन्हीं की वो कर रहे हैं, योजना कर रहे हैं। SDPI ने जो पूरे महाराष्ट्र में ये प्रोटेस्ट रखा है, इससे क्या संदेश देना चाहती है महाराष्ट्र सरकार को? हम अमन चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि वातावरण खराब हो, माहौल खराब हो। इसलिए हम कानून से और लोग से चाहते हैं कि ऐसे मुजरिमों को, ऐसे आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और उनको खुला न छोड़ा जाए, बल्कि सलाखों के पीछे रखा जाए। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो ये आज प्रोटेस्ट हो रहा है, कल कुछ और होगा। इसलिए हम उसको खराब नहीं करना चाहते माहौल। रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी को लेकर नांदेड़ या हिंगोली में कई 2 युवक प्रोटेस्ट में बैठे, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनकी भी अब तक कोई सुनवाई नहीं है, मरे तो मर जाए। क्या आपको क्या लगता है? कानून की हम दुहाई दे रहे हैं, पुलिस प्रशासन मौजूद है, लेकिन कुछ ना कुछ कील निकाल के अब FIR दर्ज होगी या कुछ ना कुछ कहा जाएगा, मैसेज आएगा। आपको क्या लगता है ये कानून साथ देगा हमारा? हमारे नबी के नाम पे हम और हमारी जान, हमारा सब कुछ कुर्बान। अगर वो 2 है ना तो 2 लाख भी जाएंगे, हमको उसके लिए गवारा है। लेकिन नबी की शान हम गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे। हम ये चीज़ गवारा नहीं करते। ये प्रशासन को मालूम है, हुकूमत को मालूम है, उसके बावजूद भी ये थोड़े थोड़े दिनों में एक टिप्पणियाँ करते रहते हैं ये लोग। शहीद भाई, इस देश में देखा गया है कि अगर दूसरे धर्म के लोगों पे अगर FIR दर्ज हो जाए तो गिरफ्तारी नहीं होती है। वही अगर मुस्लिम धर्म अगर आह भी करता है तो ये लोग ढूंढ ढूंढ के FIR करते हैं और गिरफ्तार करते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि इस देश में 2 कानून चल रहा है? नहीं, ये देश में तो एक ही कानून है और वो है बाबा साहेब अम्बेडकर का कानून। लेकिन जो सत्ताधारी में बैठे हैं, जो मनुवाद की मानसिकता रखते हैं, उस वजह से ये लोग एक अपना हरदर्मी चला रहे हैं। क्योंकि ये मनुवाद बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान के खिलाफ है और ये मनुवाद को ही विचारधारा को लाना चाहते हैं। लेकिन इनको पता नहीं है, वो 1-2-4% लोग हैं, लेकिन इस देश में 95% बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले हैं। आज नहीं तो कल इंसाफ मिलेगा। इसके लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI मुसलसल कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट के माध्यम से ये मैसेज देना चाहती है कि एक ना एक दिन इंसाफ मिलेगा। सेक्युलर पार्टियों को कितना जिम्मेदार मानते हैं आप इन सभी चीज़ों को? सेकुलर पार्टी देखी जाएगी तो वो नाम के लिए ही सेकुलर पार्टी है। एक्चुअल वो सेकुलर पार्टी नहीं है। वो एक तरीके का एक सॉफ्ट हिंदुत्व बता रही है पूरे मुल्क के अंदर, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे दलित हो, SC हो, हमारे बैकवर्ड क्लास के भाई हो। ये जितने लोगों को ये खाली बता रही है, लेकिन एक्चुअल ये भी एक मनुवाद की मानसिकता ही रखती है। क्योंकि ये सेकुलर जितने भी है वो सेकुलर है ही नहीं। एक्चुअल सेकुलर देखा जाएगा तो एक प्रॉपर तरीके से विरोध प्रदर्शन होना चाहिए था। लेकिन आप जिस तरीके से लोकसभा इलेक्शन ख़त्म, रिजल्ट आने के बाद में 4 जून के बाद में आप देख रहे होंगे कि मुसलसल मुसलमानों के ऊपर और दलित के ऊपर अटैक हुए जा रहा है। कभी गाय के नाम पे, कभी हिजाब के नाम पे, हर तरीके का, कभी कपड़े पहनने के नाम पे। एक जो अपना फंडामेंटल राइट्स है उस तरीके से वो अपना ये हिंदुत्व जो ताकत है ये अपना इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल कर रही है। और एक बात ऐसी है कि ये जो सेकुलर पार्टी है ये लोगों को एक्चुअल खड़ा होना चाहिए। ये आज अपने भाषण के अंदर माइनॉरिटी का इस्तेमाल करते हैं। इनको शर्म आती है मुसलमान कहने भी के लिए भी। आज वो चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, जो अपने आप को एक बहुत बड़ा विरोधी पक्ष नेता कहते हैं, लेकिन आज भी ये बोलने को तैयार नहीं है कि मुसलमानों के बारे में, मुसलमानों के हित के बारे में कोई बोलने को तैयार नहीं है। इस ऐसे बीच के अंदर एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मुमरा शहर के अंदर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आई है। आप लोग उनका समर्थन कीजिए और आने वाले इलेक्शन में उनका साथ दीजिए कि वो आप लोगों का विकास कर सके, इंसाफ दिला सके। ऐसा मत दो, थोड़ा सा गैपिंग बना लो, थोड़ा लगे उसके बाद थोड़ा सा
अजीम भाई, मौजूदा हालात और मौजूदा सरकार को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? आज एसडीपीआई वालों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट भी किया है, क्या कहेंगे? मौजूदा हालात आप लोग बाकायदे देख रहे हैं कि किस तरीके से ये सरकार नफरत की राजनीति को बढ़ावा दे रही है। किस तरह से रामगिरी ने जो औरंगाबाद में शहर उगला था, उसके बाद यहाँ के मौजूदा सीएम ने महाराष्ट्र प्रदेश के जाके उसको और बढ़ावा दिया, सिक्योरिटी देने की बात की और हौसला अफजाई की। और आज उसी के चलते मैं ज़्यादा बड़े पैमाने पर नहीं, लेकिन मेरे शहर के सतह पे बोल सकता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं कि उसी की गोद में बैठे हुए हैं, उसी नफरत को बढ़ावा देने वाले मुख्यमंत्री के साथ में बैनर और होर्डिंग लगा के हमारे इलाकों में आके हमसे वोट की अपील करते हैं। मुंब्रा की आवाम, हमारे शहर के जो होशियार पढ़े लिखे जागरूक लोग हैं, वो बाकायदे जानते हैं वो किसी बहकावे वहकावे में आने वाले नहीं है। वो जैसा लोकसभा के इलेक्शन में यहाँ से एक मुश्त वोट अपोजिशन को, लायंस को गया था, उसी तरीके से अब आगे का जो इलेक्शन है उसी के चलते ये सब सारी नफरती जो राजनीति हो रही है, चाहे मॉब लिंचिंग हो रही है, चाहे रामगिरी ने जो कुछ भी जहर उगला, नीतीश राणे जो भोंक रहा है, सब कुछ उसी के चलते हो रहा है कि ये दिखाया जाए कि हम मुस्लिम विरोधी हों। और जो कुछ नफरती चिंटू जो होंगे, मैं मानता हूँ कि हमारे हिंदू भाई भी ना सब अमन पसंद, सेकुलर पसंद है, कोई नफरती चिंटुओं के बहकावे में आने वाले नहीं है। और यहाँ की आवाम मुंब्रा की तो खास तौर से बेदार है। जो लोग आज उनकी गोद में जाके बैठे हैं और शहर के अंदर आके हम तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे बीच के हैं, अपना भाई यहाँ पे चाहिए, तो भाई यहाँ इमामत के लिए इमाम नहीं चुन रहे। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई को ना वरासत में हिस्सा देते हैं, ना कि मॉब लिंचिंग में हिस्सेदार बनाएंगे कि तुम हमारे लोग काटे जाएं और तुम जाके वहाँ सत्ता का सुख भोगो और उन लोगों के साथ में होर्डिंगें लगाओ जो गुस्ताखे रसूल को जाके हौसला अफजाई करें और उनके साथ में जाके आप लोग काफ़ी लोग हैं बाकायदे जाके कलवा में देख सकते हैं कौन किसके साथ होर्डिंगें लगा के और लोगों के को सपोर्ट कर रहा है। और यहाँ आके मुस्लिम होने का राग लप रहा है, तो ये बिल्कुल मुंब्रा की आवाम बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे वो एमएलए का इलेक्शन हो या कॉरपोरेशन हो, किसी भी तरीके से कोई बहकावे में नहीं आने वाला जो सेकुलर होगा, जो हमारे मुद्दे को। और दूसरी एक चीज़ और है भाई कि जो ये काम के नाटक कर रहे हैं ना, तो काम का मामला ऐसा है कि हॉस्पिटल हो गया, कब्रिस्तान है, महानगर पालिका के कॉरपोरेटर्स की जिम्मेदारियाँ थी। जो लोग स्कैम में, करप्शन में जिम्मेदार थे, आज वही लोग पलटी मार के दूसरों के साथ में खड़े, तो अब ईमानदार हो गए। और तीसरी बात ये है कि विधानसभा में भेजा जाता है हमारे शहर के मसलों को उठाने के लिए, हमारी कौम के या हमारे मुद्दों को उठाने के लिए। जब तुम उन्हीं जालिमों की गोद में बैठो, तुम क्या लॉलीपॉप लेके बैठे रहोगे, तो तुमसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, ना तुमको वहाँ पे भेजने की, ना तुम्हारी लायकी है। बस आप लोग समझदार है, समझदार के लिए इशारा काफ़ी। और मुंब्रा की आवाम जो है ना बेहद समझदार है, हर कोई जानता है कौन किसके साथ है, कौन किसकी गोद में बैठा है, कौन किसको रिपोर्टिंग करता है। तो कोई भी यहाँ से उनके साथ में जाना या जो जालिमों के साथ में जालिमों का साथी है, उसका हामी नासिर यहाँ से मुंब्रा से कोई होगा नहीं ना उसको। हाँ, उसके कुछ चट्टे बट्टे जो इलीगल काम वाम कर रहे होंगे वो उसके साथ में जाएंगे, दिखेंगे, लेकिन आम आवाम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। गुस्ताखे रसूल को हौसला अफजाई करने वाले के साथ में बैठने वालों को, साथ में होर्डिंग लगाने वालों को मुंब्रा की आवाम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगी।